रहेंगे तो तुम भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुमको साथ भगवान देता रहेंगे। इसी कारण से एक समय में हम कमजोर थे, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास परमात्मा ने हमको हाथ और पैर दिया है, इसी हाथ से काम करने का दिया है, पैर से चलने का, मुंह बोलने का, कान सुनने का, नेत्र देखने का। लेकिन देखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, देखने का विचार अच्छा होना चाहिए, इसमें देखने में सुनने में छल कपट नहीं होना चाहिए। तब जाके आपको अच्छा देखने का मिलेगा और अच्छे सुनने का भी मिलेगा और अच्छा विचार तुम्हारा मन में भी आएगा। इसी कारण से ये भक्ति का ऐसा से, भक्ति का बीज कभी ना बदले, बदल जाएगा योग। ऊंचा नीचा घर जन्म रहेंगे लेकिन रहेंगे संत के संत। कहते हैं लोग कि भक्ति का बीज कभी बदलता नहीं, बाकी बीज तो कोई बदल भी जाता है, बाकी बीज तो खराब भी हो जाता है, लेकिन भक्ति का बीज कभी खराब नहीं होता। और ये चाहे कितने भी दिन रहे लेकिन संत की संत रहे, यहाँ रहे तो भी संत रहेंगे और आगे चलने के बाद भी संत की संत रहेंगे। इसीलिए संत की बहुत भक्ति की ताकत है इसमें, क्योंकि जो जपी योगी संत महात्मा सब इस भक्ति के लिए करके गए हैं और हमारे लिए छोड़ के गए हैं। ले हमारे पास नहीं रहा लेकिन गुरु वंश सिंह बाबा संभाल के रखा था, वही भक्ति हमको सबको दी है, इसीलिए हमारा जीवन को सुधारने के लिए। क्योंकि एक समय में जो दो भाई था, एक भाई को शिक्षा मिली कि तप करना, जप करना, व्रत करना, उपास करना, ये सारी चीजें बहुत कठिनाई से उसको प्राप्त करी जप ने तप। तो एक भाई काम करना, खेत में दाढ़ की मजदूरी करना, लेकिन भगवान को भोग लगाना कभी भूलना नहीं। तो एक भाई भगवान को भोग लगाता था और वो भोग उठा के खाता था, भगवान के नाम के 125 लड्डू बनाता था और भोग चढ़ा लेना न खुद खाना। एक भाई खूब ज्यादा तपस्या कर रहा था, व्रत कर रहा था, उपास कर रहा था, बहुत बड़ा महात्मा बन गए थे। लेकिन एक दिन इकट्ठा हो गया एक मंदिर में, बोल रहे थे कि भाई मैं, वो बोल रहे थे कि मैं बड़ा, वो बोल रहे थे कि मैं बड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जप और तप कर रही है इसलिए मैं बड़ा। भाई ने बोल रहा है कि तू जप तप करा है लेकिन मैं जितने दिन रहा उतने दिन भगवान को भोग लगा के खाया है, इसी कारण से मैं बड़ा। तो ऐसा करते करते मैं नारद मुनि आ गया कि भाई तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं बड़ा नहीं, ये मैं बड़ा। ठीक बात है, इसका निर्णय हो जाएगा, ये सब ठीक है, कौन बड़ा वो मालूम पड़ जाएगा। इस मंदिर में जो नारद मुनि था वो 2 सोने की अंगूठी बना के फेंक दी दोनों तरफ। फिर उन्होंने देखी जो ज्यादा जप और तप करता था, ज्यादा व्रत उपास करता था, ज्यादा साधु सन्यासी बन रखा था, उन्होंने उसकी नजर उन अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने पैर के नीचे दबा ली। और जो रोज भगवान को भोग लगाता था ना, खाता था और काम करता था, एकदम सरल सट आदमी था, उन्होंने इस अंगूठी के ऊपर नजर नहीं रखी, भगवान के भोग के ऊपर नजर रखी और भगवान का भोग लगाया हुआ चीज भोग लगाना ने फिर खाना। तो फिर उन्होंने नहीं उठाई, जो तप करता था उठाया। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि भाई हम कौन बड़े वो बता दे। तो उन्होंने कहा कि तुम खड़ा हो और तुम भी हो। उनके पास पैर के नीचे वो अंगूठी मिल गई। तो कहा कि भाई तुमने जितना जप करा और तप करा, लेकिन जी आदत थी तुम्हारी झूठ बोलने और चोरी करने की आदत नहीं गई, तो इस कारण से तू छोटा है। लेकिन ये सरल आदमी है, कितना भी भगवान को भोग लगाया और पेट भर के खाया और काम करा है, लेकिन मन का सप्पा साचा है। इसी कारण से भगवान सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जो दिल से और मन से साचा रहता है वो सबसे बड़ा रहता है। चाहे कितना भी जब तप कर लो, लेकिन हमारा आदत कम नहीं होगी, हमारी आदत सुधर नहीं सकती, तो हम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन भले छोटे से चलो, लेकिन हमारी आदत को सुधारो और हमारा मन सुधारो, हमारा विचार सुधारो, हमारी देखने की नजर सुधारो, सुनने का कान सुधारो। ये सुधरने के बाद ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकेंगे या आगे सुधर सकेंगे। इसी कारण से हमारा भक्ति हम सुनी है तो हमारी समाज को भी समझाओ और हमारे समाज को भी समझा कर इन भजन कीर्तन और भक्ति का लाभ लो। जब तक हम हमारा समाज को हम इस भक्ति का मार्ग नहीं बताएंगे, तब तक हमारी समाज सुधर नहीं सकती।
इसीलिए हमारा काम हमारा शरीर को भी सुधारना, हमारा काम हमारा शरीर समाज को बताना और हमारा बच्चे को भी बताना, और इस भक्ति से चले। और चाहे गुजरात में रहो या महाराष्ट्र में रहो या एमपी में रहो, लेकिन जहाँ भी रहे वहाँ विचार अच्छा रखो, जहाँ भी रहे वहाँ ईमानदारी काम करके उस घर को काम करो, और जहाँ भी रहे वहाँ लेकिन बेईमानी कभी नहीं करे, तो हमारा जीवन कभी हमको कोई भुगतना नहीं पड़ेगा। बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि कर्म, अभी यह कालू महाराज ने बोल रहा है कि भाई इस धरती के ऊपर कर्म करने के लिए आए हैं, और कर्म हम करेंगे अच्छा तो हम अच्छा फल मिलेंगे, हम कर्म बुरा करेंगे तो हमको बुरा फल मिल सकता है। और गुरु कर लिया है तो फिर कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, कर्म किसी को भोगने की जरूरत नहीं है। गुरु, लेकिन शब्द इतना है कि शरीर हमारा है या गुरु का है। जो शरीर गुरु का बता देगा तो उसके ऊपर सब चीज गुरु का भार हो जाता है, लेकिन जो शरीर हमारा बताएंगे तो उसको हमको भोगना पड़ेगा। एक ही शब्द में सब चीज आ जाएगा ये। लेकिन इतना बात समझो कि हमारा शरीर गुरु का है, हमारा शरीर परमात्मा का है, लेकिन हम परमात्मा की जी बात है वही बात करेंगे। हम सपुर्द कर दो परमात्मा को, करेंगे सब परमात्मा, लेकिन हम हमारा है, मेरा है, ये तेरा है, ऐसा करते रहेंगे तो हमारा चीज हमको ही भोगना पड़ेगा। इसी कारण से परमात्मा को साथ में हमारा तन और मन और धन सब समर्पण कर दिया है, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु वन सिंह बाबा सब करते जाएंगे और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसीलिए कालू महाराज ने बोला कि दो शब्दों हम इस बात सत्संग के ऊपर